हाय एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज हम कवर करेंगे प्रपोजिशंस। सो LKG या अपर KG में जो बच्चे हैं उनको बेसिक 5 प्रपोजिशन सिखा दिए जाते हैं विच आर इन, ऑन, अंडर, बिटवीन एंड बिहाइंड। तो आज हम इन 5 प्रपोजिशंस का मतलब समझेंगे, उनके यूसेज समझेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बच्चों को उनको ईजिली समझा सकते हैं कि ये प्रपोजिशंस क्या होते हैं और उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है अंदर। जब हम किसी चीज़ को, जैसे फल सब्जी को हमने फ्रिज के अंदर रखा तो हम बोलेंगे द वेजिटेबल्स आर केप्ट इन द फ्रिज, तो वो होता है इन। अनदर एग्जाम्पल इज कि अगर मैं इस पेन को इस बुक के अंदर रख देती हूँ तो ये हो जाएगा द पेन इज केप्ट इन द बुक। सेकेंड है ऑन। ऑन का मतलब हो गया होता है ऊपर। अगर मैं इस पेन को इस बुक के ऊपर रख देती हूं तो अभी कहेंगे द पेन इज केप्ट ऑन द बुक। नेक्स्ट इज अंडर। अब अगर मैं इसी पेन को इस बुक के नीचे रख देती हूं तो हम क्या बोलेंगे? द पेन इज केप्ट अंडर द बुक। तो अंडर का मतलब होता है नीचे, किसी चीज के नीचे रखना या होना। बिटवीन। बिटवीन का मतलब हुआ बीच में। जैसे सपोज ये 2 बुक्स हैं और ये पेन यहां रखा है तो हम क्या बोलेंगे? द पेन इज केप्ट इन बिटवीन द 2 बुक्स। दिस पेन इज केप्ट इन बिटवीन द 2 बुक्स। सो ये हो गया बीच में। एंड द लास्ट वन इज बिहाइंड। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे होती है तो हम कैसे, अगर जब कोई क्यू बनती है जहाँ पे बच्चे लाइन में खड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गो एंड स्टैंड बिहाइंड दैट चाइल्ड। या फिर अगर सपोज कीजिए कि ये बुक जो है बुक शेल्फ में रखी है और इस तरीके से खड़ी हुई है और मैं उसके पीछे जाकर ये पेन रख दूँ तो अब इस हम क्या बोलेंगे इसको? द पेन इज केप्ट बिहाइंड द बुक। तो बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे। अब हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? सो जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमें पता है कि प्रपोजिशंस LKG UKG में होते ही हैं, तो हमारा जॉब ये है कि हम बच्चों से बात करना शुरू करें यूजिंग दीज प्रपोजिशंस। आप डेली लैंग्वेज, जब डेली बच्चों से बात करते हैं तो आप बच्चों से बोलिए कि पुट दिस वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, और पुट योर शूज इन द शू रैक, और टेक दीज कीज एंड पुट इट ऑन द टेबल। तो इस तरीके से डेली जो आपकी कन्वर्जेशन है उसमें इन, ऑन, अंडर, बिटवीन एंड बिहाइंड यूज़ करना शुरू कीजिए। आप एक गेम भी खेल सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि मैं आपको ये चॉकलेट दे रही हूँ और ये आपको रखनी है जहाँ जहाँ मैं कहूँगी। तो आप चॉकलेट दीजिए बच्चों को और उन्हें बोलिए कि गो पुट दिस चॉकलेट अंडर द टेबल। तो देखिए वो सही जगह पे रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं या नीचे रख रहे हैं या कहाँ रख रहे हैं। देन टेल द चाइल्ड गो पुट दिस चॉकलेट इन द फ्रिज और ऑन द फ्रिज, और यू कैन से पुट दिस चॉकलेट इन बिटवीन द बुक्स और बिटवीन द 2 bowls। सो लाइक दैट यू विल टीच द चाइल्ड। आप बिहाइंड के लिए यूज कर सकते हैं कि पुट दिस शूज बिहाइंड द शू रैक और बिहाइंड द कबर्ड, पुट दिस बुक बिहाइंड द ऑरेंज बुक। सो लाइक दिस यू विल टीच द चाइल्ड द यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स। जब आप थोड़ा टाइम ऐसे स्पेंड कर लें बच्चों के साथ, ये खेल में और डेली कन्वर्सेशंस में ये यूज़ करें, तो आप इस तरह बच्चों को बोल सकते हैं, आप लिख के दे सकते हैं और बच्चा उन्हें ड्रॉ कर सकता है। ये तनीषा की स्कूल की बुक है, अब उसका LKG इज ओवर, तो अब ये बुक्स हमारे पास घर पर आ गई हैं। एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस बुक एंड दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी दैट द स्कूल हैज़ गॉट देम डन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है अ hen इज ऑन अ लॉग। बच्चे को ये रीड करना है और ड्रॉ करना है। तो उसने रीड करा और जैसे भी उसको आता था उसने उसके ऊपर एक hen बना दिया लॉग के ऊपर। नीचे एन एग इज इन अ पैन, तो उसने ये पैन बनाया और उसके अंदर उसने एग बनाया, like in half rice cooking. And the last is a fish is in a pot. So she made a pot and she made a fish in it.
तो इस तरीके से आप और एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि वो बनाएं, you can ask them to draw something, for example a cat on a mat। तो इस तरीके से आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं ये प्रपोजिशन समझने में, और अगर आप कुछ टाइम इसमें स्पेंड करेंगे तो बच्चों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।